हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर है ऑप्टिक्स और टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक हेडलाइन लिखनी है। दैट हेडिंग इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। चलिए, अब हमें एक फिगर बनानी है और उस फिगर से हम लोग पहले समझेंगे कि क्या हमें एक्चुअली में गिवन है। दिस इज अ ग्लास स्लैब, ये एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आप n और n के पैर में g हम लोग मान सकते हैं। और यहाँ पर भी एयर है और यहाँ पर भी एयर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na हम लोग एयर का लिख लेंगे। अब सबसे पहले क्या चीज है कि एक रे ऑफ लाइट आएगी लाइक दिस, ऐसे सपोज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब ना होती तो रे ऑफ लाइट ने क्या करना था? रे ऑफ लाइट ने लाइक दिस ऐसे ही सीधे चले जाना था। यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगा लाइक दिस, ऐसे ग्लास स्लैब से, मतलब अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो रे ऑफ लाइट ने ऐसे पास करना था। लेकिन क्योंकि ग्लास स्लैब हो गया, ग्लास स्लैब होने की वजह से यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड कर जाएगी। पहले अपन एक नॉर्मल बना लेते हैं। यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल, ये रे ऑफ लाइट आ रही है। अब एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर है तो हमें पता है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड सपोज कर लो लाइक दिस, इस तरीके से नॉर्मल की तरफ लाइट जो रे है वो अपना रास्ता बदल लेती है और बेंड कर जाती है। यहाँ पे जो एंगल है उसे I1 और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसे हम लोग R1 लिख लेते हैं। दिस इज एंगल R1, दिस इज एंगल I1। इस पॉइंट को आप कुछ भी लेट कर सकते हो। लेट मी से दिस इज पॉइंट ए। अब रे ऑफ लाइट एक्चुअली में ऐसे आनी थी लेकिन आई ऐसे है, तो इनके बीच का जो एंगल है उसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कह सकते हैं। मतलब एक्चुअल पाथ और जो रियल पाथ है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जब रे ऑफ लाइट आई है तो यहाँ पे भी क्या होगा? अब मीडियम चेंज हो गया तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे भी अब रिफ्रैक्ट होगी। लेकिन अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्या हो रही है? डेंसर टू रेयर। इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट बी लेट कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। इस एंगल को हम लोग लिख लेते हैं I2। अब रेयर से डेंसर, सॉरी डेंसर से रेयर जा रही है तो हमें पता है वो नॉर्मल से अवे बेंड करती है। तो इसको हम लोग लाइक दिस बना देंगे और इस एंगल को आप लोग R2 लिख सकते हो। तो रे ऑफ लाइट आपने देखा पहले रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर से रेयर में आई है। अब यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि एक हमारे पास प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर से जब रे ऑफ लाइट टकराएगी तो वो इसी पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी लाइक दिस। तो यानी कि जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से ये फॉलो बैक हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट बी से यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं हम लोग, उसको थोड़ा एक्सटेंड। पॉइंट बी से एक नॉर्मल खींचेंगे। बी, इसको आप लोग पी लगा लो। दिस इज, लेट मी से नॉर्मल, ऐसे लगा लो। और ये जो पॉइंट है इसे हम लोग सी लेट कर लेते हैं। तो यानी कि बी से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने खींच लिया है, दैट इज BP। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया है। जो रे आपकी आ रही थी और जो अभी उसने रियल में पाथ फॉलो किया है उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ये भी कह सकते हैं।
जो नॉर्मल आपने ए से किया है उसे आप एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है जी। ये पॉइंट बी है और इस पॉइंट को आप कुछ भी लेट कर सकते हो, डी कर लो, ए बी सी डी यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी कहानी की किस तरीके से। ये मिरर है, एम डैश लेट कर लो इसको। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए पे स्नेल्स का रूल अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। एस स्मॉल आएगा जब साइंटिस्ट का फुल नेम लिखते हैं हम लोग, नहीं नहीं वो यूनिट में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्नेल लो एट ए, ए पे स्नेल का लो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फर्स्ट मीडियम का है दैट इज एन ए, उसका मल्टीप्लाई साइन के एंगल के साथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और मल्टीप्लाई साइन का एंगल दैट इज R1। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल टू एन जी अपॉन एन ए। और इसका मतलब क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास में एंटर किया है। तो दिस इज इक्वेशन, लेट मी से फर्स्ट हमारी बन गई। अब स्नेल का लॉ लगाएंगे पॉइंट बी पे। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, बी पे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले ग्लास का लिखेंगे एन जी, और यहाँ पे एंगल बन रहा है साइन I2। इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन ए और साइन का एंगल है R2। तो ये हमारा स्नेल का लॉ यहाँ पर लग गया। अब हम लोगों को क्या करना है, आप लोग एन जी अपॉन एन ए या फिर साइन की टर्म में ही लिख लो, साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन R2 इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन जी। और इसका मतलब क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास से एयर की तरफ मूव की है। तो दिस इज, लेट मी सी इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से पहले ए पे स्नेल्स का लॉ लग गया और अब बी पे लग गया। अब इतना होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग, एक मैं बॉक्स बनाता हूँ उसमें आपको लिखता हूँ, एक प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट के रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब लाइट बहुत सारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होते हैं तो वो अपना जो पाथ है वो दोबारा रिट्रेस करती है। देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, बेंडिंग हो रही है बार बार, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, तो उसने अपना जो पाथ है वो सेम रिट्रेस किया है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, लाइट retraces its path, ठीक है, आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड व्हेन इट इज रिवर्स, जब हम इसको वापस करते हैं तो फाइनल पाथ जो है वो रिट्रेस होता है। अब यहाँ पे पाथ को रिवर्स करना है तो एक मिरर का होल्ड करना जरूरी है, तो हमने मिरर यहाँ पे एम डैश लगाया हुआ है और यहाँ से पाथ रिवर्स हो गया। अब रिवर्स रे के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा बी पॉइंट पे स्नेल्स का लॉ लगाएंगे। मैं यहाँ पे इसको क्लियर करके यहाँ पे स्नेल का लॉ लिखता हूँ, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 और 2 भी चाहिए, इसीलिए हम इनको रेज नहीं करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ एट बी और ब्रैकेट में लिख देंगे रिवर्स्ड रे, मतलब अब रे ऐसे आपकी जा रही है, तो यानी कि फर्स्ट मीडियम अब एयर बन गया, तो एन ए मल्टीप्लाई बाय साइन R2 इक्वल टू, दूसरा मीडियम ग्लास है तो एन जी मल्टीप्लाई बाय साइन I2, या फिर साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन I2 इज इक्वल टू एन जी अपॉन एन ए।
और रे ऑफ लाइट एयर से किसकी तरफ आई है, ग्लास की तरफ आई है। दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 आप देखोगे बेसिकली एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गए हैं। अब हमें करना क्या है, जो हम लोगों ने इक्वेशन 2 और 3 बनाई है इन्हें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ इरेज करना पड़ेगा मुझे पार्ट, ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, हेडिंग ये भी इरेज कर देते हैं, इसको थोड़ा साइड में ले आते हैं। चलिए तो अब हम लोग इसको भी इरेज कर देते हैं। मल्टीप्लाई 2 एंड 3, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो सेकंड में क्या है आपके पास, साइन I2 अपॉन साइन R2, और मल्टीप्लाई में थर्ड इक्वेशन क्या है, साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन I2 इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास क्या है, NG अपॉन NA, और यहाँ पे है आपके पास सॉरी NA अपॉन NG, सेकंड की बात हो रही है, NA बाय NG इंटू NG बाय NA, और यहाँ पे है ANG मल्टीप्लाई बाय, फिर मैं फर्स्ट इक्वेशन देख लेता हूँ, GNA मल्टीप्लाई बाय ANG। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये कट के 1 आ रहा है, ये भी कट के 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 इज इक्वल टू GNA मल्टीप्लाई बाय ANG। एक लाइन और इरेज कर दिया, या फिर ANG इज इक्वल टू 1 अपॉन GNA। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर उनको रिवर्स हम लोग करते हैं तो वो सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट मतलब रिलेशन आपके पास आ गया। इसको लेट मी से 4 हम लोग डन कर लेते हैं। उसके बाद 1 और 3 को अगर हम लोग देखते हैं, चलिए यही रब कर देता हूं मैं। तो 1 एंड 3, 1 और 3 को अगर आप देखो तो NG अपॉन NA यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो फ्रॉम 1 एंड 3 साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन I2, ये हमारे पास आ गया। अब जो I2 वाला एंगल है वो R1 के इक्वल है, वाई दिस आर द नॉर्मल, और ये हमारे पास है ट्रांसवर्सल, तो इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू I2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब R2 और R1 और I2 इक्वल है तो इससे क्या असर पड़ा, इससे ये फर्क पड़ गया कि R1 की जगह पर आप I2 लिख सकते हो साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन I2। अब हम लोग ये नीचे वाला पार्ट इरेज कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास इस इक्वेशन का यूज हो चुका है। चलिए तो साइन I2 के साथ साइन I2 कैंसिल, तो यानी कि साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू R2, यानी कि इंटरनल एंगल इक्वल है आपस में और आउटर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज हो गई कि I1 जो है वो R2 के इक्वल आ गया। एक तो ऑब्जर्वेशन हमारी ये क्लियर हो गई, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चीज क्या है कि अगर ये I1 और R2 ये इक्वल है
तो इट मींस दे आर पैरेलल, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। क्योंकि किस तरीके से हम लोग इनको पैरेलल बोल सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग लिखेंगे कि जो इमर्जेंट रे है दैट इज बी एम डैश, इट इज पैरेलल विद ए सी। अब ये होता क्यों है, ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन ये नॉर्मल है, तो यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। और ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन अगर इक्वल एंगल बना रहे हैं नॉर्मल के साथ, तो इट मींस ये वाली जो लाइंस है वो आपस में पैरेलल भी होगी। तो इसीलिए इमर्जेंट रे जो है वो एक्चुअल जो रे ऑफ इंसिडेंस है उसके क्या आएगी, पैरेलल आएगी। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमने करना है वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर शिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन। इसको हम लोग इरेज करते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग बेसिकली यहाँ पे ड्राइव करेंगे लेटरल शिफ्ट या फिर डिस्प्लेसमेंट का। चलिए, ये हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले तो ये हमें जानना जरूरी है कि हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज बीपी हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लोग जो थिकनेस है वो टी लेट कर लेंगे हमारे ग्लास स्लैब की, यानी कि एडी की वैल्यू टी है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल उठाएंगे एडीबी। एडीबी ट्रायंगल में ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर हम लोग एंगल की बात करेंगे तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। मुझे मतलब है हाइपोटेनियस, सॉरी, हाँ जी, मुझे मतलब है हाइपोटेनियस और बेस से। तो मैं क्या करूंगा, एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस लगाऊंगा एंड दैट विल बी इक्वल टू कोस। हाइपोटेनियस है मेरे पास ए बी और बेस है मेरे पास एडी, कॉस आर वन। तो अगर मुझे ए बी कैलकुलेट करना है तो मैं एडी को मल्टीप्लाई करूंगा। एडी की वैल्यू क्या होती है, टी होती है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो टी कॉस आर वन। तो ये मेरे पास इक्वेशन सपोज कर लो फिफ्थ बन गया। अब मैं ट्रायंगल उठाऊंगा बी सी, बी पी ए या ए बी ए बी पी। ए बी पी ट्रायंगल में एंगल भी 90 का है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो यानी कि जो एपी है वो बेस है, बीपी परपेंडिकुलर है और एबी यहाँ पे हाइपोटेनियस है। मुझे बीपी तो कैलकुलेट ही करना है और एबी मुझे यहाँ पे निकल रही है। तो इसका मतलब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बनेगा। तो यानी कि पी अपॉन एच इज इक्वल टू बेस अपॉन एच। ओ, यहाँ पे गलत हो गया, बेस अपॉन एच होता है बी बाय एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस जो है वो एडी और हाइपोटेनियस है एबी। तो ये बनेगा मेरे पास, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत चेंज हो जाएगा। तो T अपॉन ए बी इज इक्वल टू कोस आर वन। तो ए बी की वैल्यू आ गई है T डिवाइडेड बाय कोस आर वन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो P अपॉन एच क्या होता है, साइन, साइन डेल्टा। परपेंडिकुलर यहाँ पे है बीपी जो मुझे फाइंड करना है, हाइपोटेनियस है एबी जो मुझे पता है, दैट इज इक्वल टू साइन डेल्टा। वैल्यू पुट कर दो, बीपी तो पता नहीं, एबी की वैल्यू पुट हो जाएगी टी, और जो cos r1 है वो हमारा ऊपर चला जाएगा। नाउ बीपी कैलकुलेट करना है तो टी मल्टीप्लाई में टी इंटू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय कोस आर वन। अब जो डेल्टा है ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, हमें पता है कि जो I1 एंगल है वो R1 प्लस डेल्टा के इक्वल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल।
तो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकलेगी, I1 में से R1 को माइनस करके। तो इसका मतलब साइन I1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय cos R1। तो इस तरीके से मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा और मेरा जो आंसर है वो डन हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से थोड़ी सी 2 पॉइंट और, लास्ट 2 पॉइंट्स हम लोग ऑब्जर्वेशन के यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट जो है वो मैक्सिमम कब होगी। लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम तब होगी जब हमारा ऊपर जो नोमिनेटर है साइन का एंगल, दैट विल बी द मैक्सिमम। और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है 1 हो सकती है। और साइन 1 की वैल्यू मैक्सिमम 1 कब होता है, जब हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब क्या है कि I1 माइनस R1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे हम लोग एक रिजल्ट और कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट ये है कि अगर हम लोग मान लें कि R1 की वैल्यू 0 डिग्री है और I1 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। अगर R 0 है तो I क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो लेटरल शिफ्ट है या जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज BP T। तो साइन I1 माइनस R1 90 डिग्री है, क्योंकि I की वैल्यू 90, R की 0, तो साइन 90। और नीचे R की वैल्यू 0, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले में, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, R1 की 0, I1 की 90। तो साइन 90 1 होता है, कोस 0 भी 1 होता है, तो दैट इज इक्वल टू T। तो ये जो शिफ्ट है दैट विल बी द मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट, यानी कि थिकनेस ऑफ द स्लैब के इक्वल हो जाएगी। और 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है इट इज कमिंग लाइक दिस, वो इस तरीके से आ रही है, मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद नॉर्मल। और इस तरीके से आप लोगों का ये जो टॉपिक है वो कवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।